फ्रेंड्स, मैं एक बड़े अच्छे बात को लेकर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो भी कलाकार हैं या जो भी कला से जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ ये चीज़ें अक्सर होती हैं, क्योंकि हर कोई लिख नहीं पाता अपने मन की चीज़ों को। वो लिख कर बयान नहीं कर पाता है या बोल कर नहीं वो शेयर कर पाता। तो जो भी व्यक्ति कला से जुड़े हैं, किसी भी रूप में जुड़े हैं, उनके हर अभिव्यक्ति को एक माध्यम मिल जाता है, वो एक ट्रांसफॉर्म करने का, ताकि वो अपने हर भाव को उसमें उतार देते हैं। पेंटिंग या और भी कई अन्य विधाएं हैं, ये ऐसी ही हैं जिनके अंदर हमें वो एक भाव, एक जो भी जिस भी भाव से हम गुजर रहे हैं वो झलकने लगता है। ये बात मैंने काम करते करते ही सीखी, क्योंकि जब भी मैं काम कर रही होती हूँ, मैं जिस भी मूड में हूँ, गुस्से में हूँ या कुछ और मूड में हूँ, तो वो अक्सर मेरे काम के अंदर झलकने लगता है। ये बहुत पहले तो नहीं समझ में आता था, पर मैंने अक्सर देखा कि जो हमारे गुरु हैं यूसुफ सर, वो बहुत सारे आर्टिस्टों से जब बात करते थे, और कोई भी आर्टिस्ट जब इस तरह की दुविधा में फंसा होता था, उन्हें कैसे समझ में आता था मुझे नहीं पता, पर वो जब भी उनके कामों को देखते थे और कोई ऐसी उलझन अगर उनको उनके काम में दिखती थी, तो वो उस आर्टिस्ट को बिठा कर सिर्फ काम के ऊपर नहीं, उसकी उस समस्या पर, उसके जीवन पर बात करते थे, और बातों बातों में उसको वहाँ से निकाल लेते थे। और वो बड़ा सहज हो जाता था, और हमको लगता था कि ये कैसे कर पाते हैं, ये कैसे समझ लेते हैं कि हम जो भी कलाकार जिस भी उसमें काम कर रहा है, उस सर को उनकी बात इतने अच्छे से कैसे समझ आ जाती थी। बट ये तभी हो सकता है जब कोई व्यक्ति किसी भी माध्यम में या कला से जुड़कर वो एक साधना की तरह उसे साध लेता है। और मैंने हमेशा सर को बहुत काम करते हुए देखा है। उन्हें उसको इस तरह साध लिया है कि शायद वो हमारे कामों को देख कर ये बता देते कि हमने किस समय में, हमने किस मूड में वो काम किया है। अक्सर कई बारी हम भी बहुत सारी जगहों पे अटक जाते थे, उलझ जाते थे, और कई बारी काम होता नहीं था जिस तरह हम चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें हमने समझी हैं, सीखी है, तो काम अच्छा कब हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये बहुत अच्छे से समझ में आने लग गया था। जिस रास्ते से हम चल के आए हैं, तो हम अपने ही काम को जज करते हैं कि कब अपने ही काम में खामियां भी निकालते हैं, कब वो अच्छा हो रहा है, उस चीज़ को भी समझते हैं। बट पहले ये सब चीज़ें ऐसे नहीं होती थी, क्योंकि उतनी समझ तब नहीं बनी थी। धीरे धीरे काम को देखते हुए, बातें करते हुए, बहुत सारी चीज़ों के साथ में। बट इसके लिए हमेशा काम करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी एक ये समझ बन पाती है। तो सर से बातें करते हुए, और जब भी हम ऐसी चीज़ों में अटकते थे, तो बस सर के पास पहुंच जाते थे और सिर्फ बातें करते थे, और वो बातों बातों में हमारे मन को, हमारे हर एक एक जो भार हमारे सर पे है, वो हर एक चीज़ को हल्का कर देते थे, और हम बड़े लाइट वेटेड हो जाते थे। तब ये लगता था कि हम क्यों इतनी चीज़ों में उलझे हुए हैं, इतना मुश्किल नहीं है। तो अपने आप को साधना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये देखा है कि सर किसी भी सिचुएशन में वो जब भी अपना काम करने बैठते हैं, बहुत ही सहज भाव से और बहुत ही स्वतंत्र रूप से अपने काम को करते हैं। इतना साधना अपने आप को कि कोई सिचुएशन या कोई भी चीज़ का आप पे इतना असर ना पड़े, ये बहुत मुश्किल होता है। और ये तभी होता है जब आप एक लंबी यात्रा उसके साथ कर रहे हैं और उसको लगातार उतना ही टाइम दे रहे हैं। आज हम भी बहुत सारी जगहों पर जब काम देखते हैं दूसरों के, और उनमें हम भी वो सारी चीज़ें अब पहचान पाते हैं कि किस आर्टिस्ट का किस मोड में काम हुआ होगा। ये रंगों की जो साइकोलॉजी है ना, वो ऐसे ही होती है कि इंसान जिस मूड में होता है उस तरह के रंगों को चुनता है। और मुझे लगता है कि जो ये कला है, यही एक ऐसा माध्यम है जो आपको पूरी तरह खाली होने का अवसर देती है। तो आप जिस भी माध्यम से जुड़े हैं, आपके अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं,
हमेशा उसको खाली करते रहें, तभी आपके अंदर दूसरी चीज़ें या दूसरी वो सारी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं वो भर पाएंगी। आप अपने ही काम में जब कई बार अटक जाते हैं तो अपने आप को वहाँ से भी खाली कीजिए, क्योंकि अपने ही काम में एक ही जगह घूमते रहना भी सही नहीं है। आप तभी आगे बढ़ पाएंगे जब अपने ही फाउंडेशंस को आप खुद तोड़ पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इसी तरह की जब हम उससे होकर निकलते हैं तो वो बहुत अच्छे से हमको समझ में आने लगती हैं। मैंने ये भी देखा कि जब हम कैनवास या हम उस पे कागज़ पर काम कर रहे होते हैं, सिर्फ एक यही एक माध्यम है जो बिना शब्दों के हमें बहुत सारी चीज़ें हमसे कहने लगता है, हमारी चीज़ें समझने लगता है और हमारी हर चीज़ को अपने अंदर समेट के रख लेता है। वो आपको कभी जवाब नहीं देगा, आप उस पर गुस्सा उतारो, आप उस पर प्यार उतारो, आप जिस भी भाव में उसके साथ जो भी व्यवहार करो वो अपने साथ समेट के रख लेता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको जो भी कलाकार इन माध्यमों से जुड़े हैं, किसी भी कला से जुड़े हैं, वो उस कलाकार की हर एक अच्छाई बुराई को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है। ये बात मुझे अक्सर दिखती है, समझ आती है और मुझे लग रहा था कि शायद ये सारी चीज़ें और लोगों के साथ भी होती होगी। मेरे साथ होती हैं और मैं अक्सर ये सारी चीज़ों को देखती हूँ, समझती हूँ और बाकी लोगों के साथ भी शायद इस तरह अब ये सब चीज़ें समझ में आने लग गई हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी लोग इससे कनेक्टेड हों वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बट शायद हमने जिस तरह से मतलब मैंने अपनी यात्रा शुरू की और जो मुझे मेरे गुरु मिले उनसे जो भी बातें हुई हैं, वो जिस तरह से चीज़ों को हमें समझाते थे, बताते थे, तो एक बड़ी अच्छी हम लोग की जो नींव है बनी हुई है और उसके साथ हम बहुत अच्छे से अपनी यात्रा को कर रहे हैं और ये हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी और अपने हर भाव को अपने काम के साथ उड़ेलती रहेगी।